हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुल्स विजन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक पीओ बनने के एस्पिरेंट हैं या क्लर्क के एस्पिरेंट हैं, आपको किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको बैंक में सहायता दे सकती हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग में डिपेंड करके आप ब्रांचेस में पोस्टेड होते हो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पोस्ट होते हो, सारी स्किल सेट उसके बेसिस पे डिपेंड करती है। तो इनिशियली दोस्तों अगर आप बैंक में ब्रांचेस में पोस्टेड हैं तो आपको इनिशियली किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप थोड़े शाई नेचर के हैं, आपके कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे आप एक टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, आपको कस्टमर को फेस करना पड़ेगा। आप बैंकिंग में एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह से काम कर रहे हैं, तो बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री में आपको डिलीवर करना पड़ेगा, कस्टमर की डिमांड्स को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। और दोस्तों आपको एक ग्रुप में काम करना पड़ता है, आप सॉलिट्यूड में काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप में ओपननेस, आप में कम्युनिकेशन मीन्स आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आप उसमें ज़रा भी शर्माए नहीं, झिझके नहीं, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपको एक डेवलपमेंट करनी चाहिए इस चीज़ की आपस में, कि आप किसी से भी खुल के बात करें, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, ताकि आप में ये क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए। उसके बाद आता है आपको कि पेशेंस होनी चाहिए दोस्तों, आप में एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब आप कस्टमर से डील करते हैं, आप एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ आते हैं। आपको उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो आप में ये क्वालिटी भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों कि आप अपनी चीज़ों को अरेंज करके रखें, आप अपना लेजर मेंटेन करें, बिकॉज आप बैंक में जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर कहाँ गया है, आपको ड्राफ्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको चीज़ों की ट्रैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वालिटी को आप पहले से डेवलप कीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना आए। आपको बहुत से लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, आपको बहुत से लेटर्स को मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको ये क्वालिटी अगर पहले से होगी तो आपको कोई भी इशू आने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों मैक्सिममली क्या होता है कि लोग बैंक ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको नई जॉब के लिए ट्राई करना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वालिटी है दोस्तों कि आप ऑफलाइन ज़्यादा डिपेंड ना रहें, आप ऑनलाइन वर्क करें, बिकॉज बैंक में आपको सॉफ्टवेयर्स पे काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता हो, ये बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बैंक में इंडिया में कौन से सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो दोस्तों दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है सीबीएस विच इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, और दूसरा है आपका फिनेकल जो इन्फोसिस का है, और जो सीबीएस है वो टीसीएस का है। फिनेकल जनरली फॉरेन ब्रांचेस में चलता है, कई बार इंडिया में भी चलता है। तो आपको ये दो सॉफ्टवेयर जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं, जनरली आपको 14 डेज की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप पीओ हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको इसके ऊपर काम करना होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि अगर आप किन्हीं सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स है, आप इंटरनेट पे देखिए, आप अपने हैंड्स ऑन को स्ट्रॉन्ग करिए, आप सिंपल मोनोटोनस व्यूअर इंटरनेट पे नहीं रहिए, आप इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कीजिए, तो आपको जनरली उसके साथ कंफर्ट बढ़ता जाएगा और आप बहुत आसानी से बैंक में ग्रैब हो जाएंगे और आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। फिर आता है दोस्तों जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में पोस्टेड हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों आपको एडमिन ऑफिस में कस्टमर से डील नहीं करना पड़ता, मेनली आपका वर्क जो है वो डेटा ओरिएंटेड रहता है। आप डेटा की कलेक्शन करते हो, डेटा की प्रोसेसिंग करते हो और प्रेजेंटेशन करते हो। तो ये जनरली एडमिन ऑफिस में यही काम होता है कि फील्ड ऑफिस उनके अंडर जितने भी हैं, अगर 40 ब्रांचेस हैं, 100 ब्रांचेस हैं, तो वो क्या काम कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस की रिपोर्ट बनती रहती है दोस्तों। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्सेल नंबर 1 पे आता है, नंबर 2 पे आता है आपको पीपीटी, और नंबर 3 पे आता है आपका वर्ड। तो इसकी नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है दोस्तों। मैं इन चीज़ों के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊंगा और आपको ये सिखाऊंगा, डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पॉन्स एंड सब्सक्राइबर बेस। तो आप इन क्वालिटीज़ को अपने में डेवलप कीजिए और आपको बैंक में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से खुशी से अपना समय व्यतीत करेंगे और अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे।